बहन भाई को कुर्सी पर बिठाती है, उसके साथ एक खेल खेलने के लिए तैयार। अपने हाथ और पैर बांधो, लोहे का हेलमेट पहन लो। मेरी बहन 20,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली से जुड़ी थी। बस जब वो स्विच खींचने वाली थी, माँ गुस्से से दौड़ी और बोली, तुम बच्चे क्या कर रहे हो? मैं उसे इलेक्ट्रोक्यूट करने जा रहा हूँ। चैरिटी नीलामी शुरू होने वाली है, बेहतर होगा आप जल्दी करें। रात के खाने के बाद दीदी ने फिर चाकू ले लिया। मेरे भाई के साथ एक और खेल खेलने के लिए तैयार। जब माँ ये देखती है तो वो उसे रोकने के लिए दौड़ती है। आप ऐसा नहीं कर सकते। एडम्स परिवार एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। वे एक गोथिक इमारत में रहते थे। अपने सनकी व्यक्तित्व के कारण वो लोगों से कम ही बातचीत करते हैं। फादर एडम्स के पास पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ा शौक बस गोल्फ की गेंद को पड़ोसी के कटोरे में मारो, एक दूसरे को पेशाब करना। इस परिवार के सिर में काफी दर्द है, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है, वे बहुत अमीर हैं। आज सुबह धर्मार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष के साथ वकील महल में आओ और एडम्स से एक परियोजना के बारे में बात करो। लेकिन वास्तव में वे यहाँ पैसे का घोटाला करने आए हैं। जैसे ही वकील अंदर आया, अभी ध्रुवीय भालू के गलीचे ने काट लिया है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। इसके बजाय एक अनुबंध लेने के लिए उत्साहित, उन्होंने सिफारिश की कि एडम्स एक नींव स्थापित करें। पहले एक छोटे लक्ष्य में निवेश करें और धन का उपयोग धन उत्पन्न करने के लिए करें। करों को कम करने के लिए कोष वकील के नाम पर स्थापित किया गया है। एडम्स ने इतनी अच्छी बात सुनी, तुरंत मान गए, लेकिन उसके नियमों के अनुसार नए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अगली तिमाही तक इंतजार करना होगा। बात कर रहे उसने वकील साहब को आधा टन सोना तोल दिया। उसे इस महीने के यूटिलिटी बिल का भुगतान करने के लिए सौंप दें। दूसरी ओर चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमती एडम्स को राजी करना। चैरिटी नीलामी के लिए कुछ मूल्यवान प्राचीन वस्तुएं खोजें, फिर पैसे को मानसिक अस्पताल में दान करें। दूसरों की मदद करना एडम्स परिवार का घरेलू नियम है। माँ तुरंत अलमारी खंगालने निकल पड़ी। यह अंकल निक के गर्मी के कपड़े हैं। आखिरकार मॉम ने एक एंटी टॉर्चर डिवाइस निकाली। राष्ट्रपति को इसे नीलामी में ले जाने दें। दोनों को विदा करने के बाद परिवार फिर से एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जी रहा था। हालांकि आप अमीरों की परेशानी की कल्पना नहीं कर सकते। एडम्स जितना खुश दिखता है उतना खुश नहीं है। जब भी रात शांत हो, वह देखेगा जाले से भरे कमरे में काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। 25 साल पहले उसका भाई तेजी से घर से भाग गया, अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। यही उनका सबसे बड़ा हृदय रोग बन गया। इस दिन गोल मेज के आसपास परिवार फास्टर का पता लगाने के लिए दादी जादू करती हैं। उम्मीद नहीं थी, पता चला कि वो महल के गेट के ठीक बाहर है। इसे सुनो। नौकर तुरंत उत्साह से दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला और देखा एक आदमी वहाँ खड़ा है। इसे परमानंद स्मोकी मेकअप से देखा जा सकता है। वो एडम्स परिवार से होना चाहिए। एडम्स ने उत्साह से उसे गले से लगा लिया। इस समय एक महिला अंदर जाती है। वो तेज की दत्तक माँ है। भाइयों का पुनर्मिलन एडम्स को पूरी रात जगाए रखता है। अगली सुबह जल्दी वो फास्ट को महल के कक्ष में ले गया, परिवार की संपत्ति का दौरा करने के लिए। लेकिन वो नहीं जानता था ये वास्तव में एक और घोटाला है। मेरी माँ की राख से श्रृंगार करो, चीनी नव वर्ष आने पर पुरखों की कब्र खोदें। इतना प्यार करने वाला परिवार मैंने कभी नहीं देखा। एडम्स फैमिली आइसोलेट, लेकिन उसके पास अथाह धन है। गुप्त कमरे में ढेर पड़ी सुनहरी प्राचीन वस्तुओं को देखते हुए उत्तेजना का विरोध करने के लिए तेजी से दबाया गया। अब हम गुप्त कमरे का स्थान जानते हैं। खजाना चोरी होने से कुछ ही समय पहले की बात है। तब एडम्स ने बच्चों के रूप में दोनों के वीडियो फुटेज चलाए। उन्होंने फास्ट के साथ कोड को चेक करने की कोशिश की, लेकिन दूसरा पक्ष एक शब्द नहीं कह सका। हालांकि थोड़ा सा शंकित, लेकिन एडम्स सिर्फ एक खराब याददाश्त वाला भाई है। दोनों वापस मैदान में आ गए। एडम्स वित्तपोषित नीलामी अभी शुरू होने वाली है। उन्होंने मंच पर दान की गई प्राचीन वस्तुओं को देखा। पति और पत्नी वास्तव में खुद से बोली लगाते हैं। प्राचीन वस्तुओं की कीमत 5 लाख से है, सभी तरह से 500 मिलियन तक। ये खजाना उनके हाथों में वापस आ गया है। आपसी में इस यातना यंत्र के साथ तेजी से खिलवाड़, नतीजतन उंगलियां फंस गयी। उसे नहीं पता कि कैसे खोलना है। ये देखकर एडम्स का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यह मेरे भाई के बचपन का खिलौना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर के अधिकारियों को भी नहीं पता? वो निश्चित रूप से नकली है। घर पहुँचे, तेज भी ढोंग करने वाला नहीं है। जबकि परिवार व्यस्त है। वो सारा खजाना चुराने के लिए चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में आया था, लेकिन सीक्रेट रूम में हर जगह जाल है। जब फास्ट उसकी आंखें खोलता है, पहले से ही कूड़ेदान से बाहर। इस समय श्रीमती एडम्स पास खड़ी हैं। इसके बाद दोनों एक शमशान घाट पहुँचे। उसने तेजी से कहा, इससे पहले एडम्स परिवार के सदस्यों के रूप में प्रस्तुत करने वाले कई बदमाश हैं। ये सबसे बड़ी बुआ है जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तीसरा चाचा है जिसे 6 घोड़ों ने घेर लिया था। उनका भाग्य अत्यंत दुखद है। श्रीमती एडम्स ने तेजी से सलाह दी। एडम्स परिवार के एक सदस्य के रूप में उम्मीद है कि वो अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। एडम्स को दुखी मत करो। इसे सुनो। फास्ट का दिल कितना ठंडा है।
उसने जल्दी से अपनी दत्तक माँ को बुलाया, कहा कि वो मिल गया है, लेकिन गोद लेने वाली माँ को सोने के सिक्कों से आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। उसने उपवास को आराम से रहने दिया, फिर भेंट करने की पहल करें। उसकी झिलमिलाहट के तहत एडम्स ने तुरंत उसकी शंका दूर कर दी। दोनों भाई जल्दी से फिर से मिल गए। जैसे समय बीतता जाता है, फास्ट और भाई बहनों के बीच संबंध बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। ये यहाँ है। उसने सच्चा प्यार महसूस किया। तेज हमेशा झूठा था। वो एडम्स परिवार को छोड़ने और एक और लक्ष्य खोजने का इरादा रखता है, लेकिन गोद लेने वाली माँ के कान में सीधे तौर पर एक बड़ा खुर्च होता है। अभी फोन किया। दूसरे पक्ष के दबाव और लालच में फास्ट को वापस महल में जाना पड़ा। इस दिन एडम्स ने अपने सभी परिवार और दोस्तों को आमंत्रित किया। फास्ट के लिए एक स्वागत पार्टी की मेजबानी की। तेज का कभी अनुभव नहीं किया मूल्यवान होने की यह भावना। बस जब वो खुशियों में डूबा हुआ था, तब तक माँ ने देखा कि वो अभी भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से सताने के लिए दरवाजे पर आया था। दोनों ने कमरे में जोर जोर से साजिश रची। अंत में मेरी बहन ने ये सब सुना। उसे उम्मीद नहीं थी कि फास्ट ऐसा व्यक्ति होगा। फिर कचरे के पाइप के नीचे महल से भाग गया। पार्टी के बाद एडम्स को अभी पता चला कि उनकी बेटी गायब थी। उसने फास्ट को घर की रखवाली करने के लिए महल में रहने के लिए कहा, फिर दूसरों को खोजने के लिए बाहर निकाले। जल्द ही उन्होंने अपनी बेटी को कब्रिस्तान में पाया। बस एडम्स परिवार के वापस जाने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वकील ने ताला लगा दिया। उत्तराधिकार के कानून के अनुसार एडम्स परिवार की संपत्ति ये सब भाई फास्ट के स्वामित्व में है। बिल्कुल नहीं, एडम्स केवल कोर्ट पर अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं। हालांकि मामले के प्रभारी न्यायाधीश यह वो पड़ोसी है जिसके साथ वो चाल चल रहा है। अनुमानित परिणाम, एडम्स परिवार जिसने सब कुछ खो दिया केवल महल से बाहर जा सकते हैं और खोलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ये हाथ एडम्स परिवार है, सबसे वफादार नौकर। वो न केवल तलवारबाजी और गोल्फ कर सकता है, मसाज करने में भी माहिर है। अब मैंने अपने परिवार के भरण पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया है। एक दिन में 4 काम। मैंने कुरियर अंशकालिक भी दिया। भाई और बहन घर का बना सोडा बेचने के लिए सड़क पर जाते हैं। बटलर ने मौके पर ही ड्रिंक की कोशिश की। पता चला कि इसमें बहुत अधिक आर्सेनिक मिलाया गया था। उसने मौके पर ही आग उगल दी। श्रीमती एडम्स एक किंडरगार्टन शिक्षिका बन गई, लेकिन वो जो कुछ भी बताती है वो काली परियों की कहानी है। इससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। वो वापस महल में जाती है। मैं 3 झूठों से विनती करना चाहता हूँ। नतीजतन उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया गया और बांध दिया गया। उपस्थित हों। हालांकि उन्होंने महल पर कब्जा कर लिया, लेकिन गुप्त कक्ष में बहुत जाल है। अभी तक उन खजानों को नहीं ले जा सका है। देखते ही देखते परिचारिका नूडल्स में खींचने वाली है। जो नौकर चुपके से पीछा कर रहा था, वह बचाने वालों को लाने के लिए वापस चला गया। उसके इशारे के तहत एडम्स अंततः समझ गए कि उनकी पत्नी संकट में है। वो तुरंत महल में पहुंचे। वकील रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एडम्स एक मास्टर तलवारबाज है। उन्हें 3-2 स्ट्रोक में वश में कर लिया गया था। इस स्थिति को देखें, माँ ने पिस्टल निकाल ली। एडम्स परिवार को देखकर जो अपनी सबसे ज्यादा परवाह करता है, ऐसी स्थिति में गिर गया। पक्ष में तेजी से अंत में अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो अपनी दत्तक माँ को रोकने के लिए ऊपर गया। नतीजतन उन्हें दूसरी पार्टी द्वारा फिर से डांटा गया था। इस समय वो अंत में इसे और नहीं ले सकता। इस समय एडम्स चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स खोलने वाले हैं। तेजी से रुकने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। फिर मैंने अपने बगल में एक किताब उठाई। एडम्स ने उसकी आंखों में देखा। एक पल में मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊंगा। फिर कभी मत सुनो, तुमने मुझे सच में कभी प्यार नहीं किया। तुम एक बुरी माँ हो। मैंने अंत में ये कहा। वकील और पालक माँ कब्रिस्तान में उड़ती है और भाई बहनों ने उनके लिए ताबूत तैयार कर लिए हैं। उसके बाद तेजी से महल में जाता है। एडम्स परिवार के साथ रहते थे। गलती से बिजली गिर गई। उसने अपनी सारी याददाश्त वापस पा ली। उपस्थित हों, वो वास्तव में लॉस्ट फास्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप भाई बहनों के साथ इतने अच्छे से घुलते मिलते हैं। पारिवारिक पुनर्मिलन एडम्स को अच्छी आत्माओं में डालता है। पत्नी के हाथ में बच्चे के कपड़े देख रहे हैं। वो और भी हैरान हुआ। एडम्स परिवार लगता है हम नए सदस्य जोड़ रहे हैं।